नमस्कार दोस्तों, AIDYO के युवा संवाद यूट्यूब पेज पर आप सभी का स्वागत है। आज हम ये छोटा सा एक वीडियो आप सभी के सामने यहाँ पर लेकर आए हैं एक ज्वलंत मुद्दे पर। आप सभी जानते हैं कि अभी जिस तरह की देश में परिस्थितियाँ चल रही हैं कि हमारे देश में प्रति 2 घंटे में 3 नौजवानों आत्महत्या कर रहे हैं। ये इतना बड़ा आंकड़ा है और इतना भयावह करने वाला आंकड़ा है, इसका कोई उपसार नहीं है। तो इस तरह इसकी जो भयावहता है, इसके खिलाफ में क्रांतिकारी युवा संगठन AIDYO पूरे देश भर में लड़ाई लड़ रहा है और उसी को लेके एक कार्यक्रम दिल्ली में 11 अप्रैल को किया जा रहा है। उसमें क्या मांगे हैं, किस बारे में वो कार्यक्रम हो रहा है, उसका क्या रूपरेखा है, इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं AIDYO के मध्य प्रदेश राज्य सचिव प्रमोद नामदेव जी। उनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे कि इस समस्या को, ज्वलंत समस्या को, बेरोजगारी समस्या को किस तरह से देखते हैं और 11 अप्रैल को दिल्ली में होने जा रहे कार्यक्रम के बारे में वो कुछ इस पर जानकारी दें। धन्यवाद नीरज भाई, आपकी बात सुनकर मुझे एक जस्ट शेर याद आ रहा है। खुद्दार मेरे शहर का फाकों से भर गया, राशन जो आया वो अफसर के घर गया। अखबार लिख रहा था कि चेहरा बता रहा था भूख ने मारा है, और अखबार लिख रहा था कुछ खाके मर गया। साथियों, आज यही हालत पूरे देश भर में आम बेरोजगार युवाओं की हो रही है। आपने और हमने सबने सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो देखा होगा। उस वीडियो में हमने देखा कि एक नौजवान आधी रात को जोमेटो डिलीवरी का काम करते हुए दौड़ते हुए अपने घर जाता। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि मैं पेपर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, साथ में जॉब भी कर रहा हूँ। ये एक नौजवान की कहानी नहीं, ये इस देश के अंदर 80% नौजवानों की कहानी यही है कि कुछ पार्ट टाइम जॉब करके तैयारी कर रहे हैं। यही कहानी है। और आप सभी जानते हैं कि पूरे देश भर 7 बड़े बड़े पेपर हैं जो लीक हुए हैं, जो पूरी तरीके से आज तक अगर हम बात करें 2023 के बाद तो सरकार ने आंकड़े देने बंद कर दिए। नीरज भाई जो बोल रहे थे अभी कि 2 घंटे में 3 नौजवान आत्महत्या करते हैं, आंकड़ा 2023 के पहले का। सरकार की चालाकियां आप देखिए कि उन्होंने अब डाटा देना भी बंद कर दिया है। अब कोई डाटा नहीं आता। लेकिन आपको हैरत होगी कि इस देश के अंदर जो नौकरी सर्च, ऑनलाइन जो सर्च करते हैं, उसका एक आंकड़ा हमारे बीच में आया और वो आंकड़ा लगभग 40 करोड़ लोगों का आंकड़ा आया जो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी जॉब को सर्च कर रहे हैं। यानी कि हिंदुस्तान की बेरोजगारी का अगर हम सही आंकड़े देखें तो 40 करोड़ बेरोजगार युवा इस पूरे देश भर में सर्वाइव करते हैं। तो साथियों, जो 18 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, जो लाइब्रेरियों में बैठे हुए हैं, जो दिन रात बिना खाए बिना पिए एक धुन के साथ लगे हैं, और आप सभी जानते हैं उनका परिणति क्या है? भ्रष्टाचार। SSC का एग्जाम होता है, डेट निकलती है, भ्रष्टाचार होता है। MPPSC हो या उत्तराखंड लोक सेवा परीक्षा हो, तमाम तरीके से आज कर्नाटक के नौजवान लड़ाई लड़े, कल बिहार के अंदर ये हुआ, कल MP के अंदर ये हुआ। एक ट्रेंड बन गया हमारा। ट्रेंड है भर्ती के लिए आंदोलन करो, भर्ती आ जाए पेपर के लिए आंदोलन करो, पेपर हो जाए भ्रष्टाचार हो जाए उसके लिए आंदोलन करो। नौजवानों पे मुकदमे दर्ज होंगे, पुलिस लाठियां बांधेगी। यही सिस्टम पूरे देश भर के अंदर हो रहा है और ये कब तक चलेगा साथियों? रेलवे में 92,000 पोस्ट खाली थी, सरकार ने उनको खत्म कर दी। कितनी सारी पोस्ट सरकार खत्म कर रही है। 40 करोड़ हिंदुस्तान बेरोजगार बैठा है जो नौकरी मांग रहा है। आप जानते हैं देश के अंदर कुपोषण किस तरीके से बढ़ रहा है, लोगों के पास खाने की स्थिति नहीं है। ऐसे एक समय में AIDYO पूरी जिम्मेदारी भी समझता है आंदोलन की, इसलिए 11 अप्रैल का ये कार्यक्रम दिल्ली की सड़कों पर होने वाला है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी आइए इस आंदोलन में। ये आंदोलन कोई DYO का नहीं, आपका और हमारा आंदोलन नहीं। ये आंदोलन उस हर बेरोजगार नौजवान का है जो भ्रष्टाचार की मार झेल रहा है।
ये नौजवान हर उस विद्यार्थी का है जो 18-18 घंटा पढ़ाई करता है, जिसके लिए नौकरी नहीं है। ये आंदोलन हर उस नौजवान का है जो दिहाड़ी करने पर विवश है, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा भी नहीं कर पा रहा है। तो साथियों, आइए 11 तारीख को चले हम दिल्ली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था दिल्ली चलो, आज डीवाईओ बोल रहा है दिल्ली चलो। हम दिल्ली की सड़कों पर जाएंगे, देश की सरकार को बताएंगे कि आम नौजवान चुप बैठने वाला नहीं है, वो सड़कों पर निकलेगा। या तो आप प्रदेश में जितने भी सरकारी पद पड़े हुए हैं उन पे भर्ती करो, कारखानों के अंदर नौजवानों को भर्ती करो, नौजवान जितने भी नौजवान बेरोजगार हैं उनको नौकरी दो, नौकरी ना देने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता दो। ये अन्याय अब चलेगा नहीं। इसलिए साथियों, मिलते हैं 11 तारीख को दिल्ली, देश की राजधानी। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद प्रमोद नामदेव जी। तो ये जो आंकड़े और ये समस्या के बारे में जो प्रमोद नामदेव जी ने हमारे बीच में रखा है, वाकई बहुत गंभीर समस्या है और उन्होंने अपनी बात को, इस गंभीर समस्या को बहुत अच्छे से आप सभी के सामने रखा है और एक अपील भी की है कि आप और हम सब लोग मिलकर इस बेरोजगारी के खिलाफ, इस युवा समाज को बचाने के लिए, बेरोजगारी दंश से बचाने के लिए इस आंदोलन में शामिल हों। हम आप सभी से इस युवा संवाद कार्यक्रम के माध्यम से भी सभी से अपील करेंगे कि 11 अप्रैल को दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र नौजवान शामिल हों और इस आंदोलन को सफल बनाएं। हमारी अपील है, जिंदा कौमें जुल्म नहीं सहती, जिंदा कौमें चुप नहीं रहती। तो अपने जिंदा होने का सबूत दें, 11 अप्रैल को दिल्ली चले। साथ ही हमारे इस YouTube चैनल युवा संवाद को आप सभी सब्सक्राइब करें और हमारा ये टॉपिक विषय अगर पसंद आए तो आप हमें अपने कमेंट में बताएं कि इसी तरह के और क्या क्या टॉपिक्स पर इस तरह के युवा संवाद कार्यक्रम में हम इस विषय पर चर्चा, विषय युवा संवाद कार्यक्रम करें या इस तरह के डिस्कशंस आयोजन करें। कमेंट में हमें जरूर आप लोग इसमें करें। धन्यवाद।